जिन आ गई, कुरान में पूरी सूरह जिन आ गई। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हारे अब जिन्नात भाइयों का भी ख्याल किया करो, तुम्हारे जिन्नात भाइयों का भी ख्याल किया करो, और हड्डियां उनके लिए चूस करके छोड़ दिया करो, क्योंकि हड्डियां उनकी गिजा है, हड्डियां उनकी गिजा है। और भी उनकी गिजा का तस्करा किया गया तो मेरे आका ने उनके ख्याल का भी जिक्र किया। बल्कि जिन की बात आई तो एक बात मुझे याद आई कि एक सांप आया हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में। दरबार ही कहते हैं क्योंकि वो हमारे सरकार हैं, जो सरकार होता है उसी का दरबार होता है। हाँ, और असल सरकार वही है जो परमानेंट है। बजुज सरकार सिर्रे कार आलम, बजुज सरकार सिर्रे कार आलम, सरोकारे न सरकारे निदारे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हम पूरी दुनिया की हुकूमतों का एहतराम करते हैं, लेकिन सरकार तो हमारे लिए अपनी सरकार, जिसे खुदा ने सरकार बनाकर भेजा, जिसे खुदा ने गमगुसार बनाकर भेजा। बहरहाल उनके दरबार में सांप आया, लोगों ने मारना चाहा, हुजूर ने कहा रुको, आपकी अगर तवज्जो है तो समझे। लोगों ने सांप मारना चाहा, क्योंकि सांप मारने के लिए कहा गया ना कि कत्लुल मूजी अबलुल ईजा, के मूजी को कत्ल कर दो इससे पहले कि वो तुम्हें ईजा पहुंचाए। सहाबा ने कहा नहीं मत मारो इसको। आया था किस शक्ल में, किस शक्ल में? सांप की। हुजूर मना कर रहे, पहले बोला कि सांप मारो, सांप आया तो कहा मत मारो। वो खड़ा हो गया अपनी दुम पर, हुजूर ने अपने कान उसके करीब किए। सांप आया, बात समझ में आई क्यों आया? सांप आया, बात समझ में आई क्यों आया? सांप के आगे हाथ भी किया जा सकता था, सांप की तरफ बर्तन भी किया जा सकता था, सांप की तरफ कुछ और भी किया जा सकता था। हुजूर ने कान किया। इसका मतलब सांप के आने का मकसद क्या है हुजूर जानते हैं। जो सांपों के आने का मकसद जानता हो, जो सांपों के, समझ में आई बात, जो सांपों के आने का मकसद जानता है, क्या वो साफों के आने का मकसद नहीं जानता? राजस्थान है, हिंदी वाली जमीन है, लेकिन बहरहाल आशिकों में तो इतनी सलाहियत हो ही जाती है कि सांप और साफ दोनों में फर्क हो। आपको साफ इसलिए कह रहा हूं कि जिसकी निस्बत मदीने की सरकार से जुड़ जाए, अगर वो साफ ना हो तो फिर कौन साफ होगा? हाँ, आप सब साफ हैं। तो सांप के कान किया, उसने कुछ कहा, फिर हुजूर ने उसी लहजे में कुछ कहा, अरबी में नहीं, उसी लहजे में जो उसने कहा था हुजूर ने कुछ कहा, वो चला गया। फिर साहबा हैरान थे, हो क्या रहा है? जबान वो बोली गई जो हम नहीं जानते। हिंदुस्तान में कुछ लोगों को घमंड है, उन्होंने कहा नबी को उर्दू जबान हमने सिखाई है, किताब में किताब बताई जा सकती। लोग कहते हैं यार उनके पीछे क्यों पड़े रहते हो, उनसे कहो वो ऐसे बातें क्यों करते हैं, उर्दू हमने सिखाई। अरे वो तो पत्थरों की जबान भी जानते, तू कौन है? और वल्लाह अगर सुन्नी इम्तिहान लेने आ जाए तो तुम उर्दू के ग्रामर भी सही नहीं बयान कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि उर्दू 1857 के बाद नहीं है। उर्दू की इजाद करने वाली 3 शख्सियतों के नाम सरे फहरिस्त हैं, और वो तीनों के 3 हमारे हैं। उनके हमारे होने में औरों को भी इख्तिलाफ नहीं है। पहला नाम अमीर खुसरो का है, दूसरा नाम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का है, तीसरा नाम ख्वाजा दक्कन बंदा नवाज के सुदराज का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हुजूर सैयद अमीनुल कादरी सुन्नी दावत इस्लामी।
तीनों के हमारे होने में उर्दू नबी को सिखाने वालों आपको भी इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए कि तीनों कब्रों पर चादर ओढ़कर पड़े जो आपके यहाँ शिर्क है। ये तो सिर्फ हमारा मिजाज है, हमारा ज़र्फ है। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन बात ये है। और ये भी आपको बताऊं कि लोगों को उर्दू से बड़ी तकलीफ है। हम उर्दू को मिटा देंगे, उर्दू को मिटा देंगे। हम कहते हैं फिल्में तो हिंदी बनाते हो, फिल्में हिंदी बनाते हो, गाने उर्दू में गाते हो, क्योंकि पता है कि जितनी लज्जतें उर्दू में होगी वो किसी जबान में नहीं होगी। हिंदी बहुत खूबसूरत जबान है, जानता हूं मैं, लेकिन गानों के लिए, शायरी के लिए फारसी जबान के बाद उर्दू जबान से ज्यादा कोई जबान दिलचस्प साबित नहीं हुई है। और अगर लोगों को उर्दू मिटाने का इतना ही शौक है तो हम कहते हैं जिससे भारत आजाद हुआ था वो एक मुख्तसर नारा है और उस नारे का नाम है इनकलाब जिंदाबाद। जब ये नारा लगा था तब भारत आजाद हुआ था। वल्लाह ये इनकलाब जिंदाबाद बता दो किस जबान का नारा है। ये इनकलाब भी उर्दू की पैदावार है। और आपको ये बताऊं, आपसे भी कहता हूं उर्दू सीखो, इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, लेकिन उर्दू जिंदा रखो। इसलिए कि इस्लाम का जखीरा कुतुब के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से अरबी और फारसी के बाद सबसे ज्यादा अगर है तो वो उर्दू जबान में है। उर्दू जिंदा रहनी चाहिए और रहेगी। क्यों? इसलिए कि वली के बिठाए हुए ऊंट नहीं उठा सकते, तो वलियों की इजाद की हुई जबानों को लोग कैसे मिटा सकते हैं? वो नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। बहरहाल जबान उर्दू है। बात चली थी, दूर निकली। अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसी सांप को उसके लहजे में जवाब दिया, वो चला गया। साहबा ने पूछा हुजूर ये क्या था? आका फरमाते वो जिन्नात था, जिन्नात, और सांप की शक्ल में आया था और मुझसे मसला पूछने आया था। तो मैंने उसको उसके मसले का जवाब अता किया और उसकी जबान में अता किया जो जबान वो लेके। तो जिन्नात ने हुजूर के हाथों पे कलेमा पढ़ा। ये सीरत का बाब मेरे ख्वाजा की जिंदगी में भी नजर आता है। बस बात खत्म होती है, अब इख्तिताम को पहुंचती है। गरीब नवाज ने कैसे पढ़ाया जिन्नात को कलेमा, जिनको कलमा कैसे पढ़ाया। कुर्बान क्या एहसानात है हमारे बुजुर्गों के। हम अपने बुजुर्गों की अल्लाह अकबर वो कदर नहीं करते जो हमें करना चाहिए। उन्होंने दीन की जो खिदमत की, उसके लिए जो मुश्किलें उठाई, मुसीबतें उठाई, उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं। हुआ ये कि राय पतोरा जिस वक्त उसने देखा, चूंकि बांट रखा था समाज को खित्तों में, कबीलों में, जबान में, इलाकों में, असबियत पे बांट रखा था। गरीब नवाज